वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। आज इंडियन मॉम्स डायरी में मैं आपको लिए लेकर आई हूँ बच्चों को नंबर सिखाने के बहुत आसान तरीके। बच्चों के समर ब्रेक्स हो गए हैं या अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में हैं, तो उन्हें कैसे सिखाई जाए चीज़ें। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, किसी की नहीं चल रही हैं, पर हमें तो बच्चों को थोड़ी बहुत लर्निंग सिखानी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इस उम्र के बच्चों को टिपिकल वे में स्टडीज़ कराना 1 2 3 वेरी बोरिंग और उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आइए फन वेज में जानते हैं। तो मैंने बनाई है ये रेस्क्यू शीट। ये शीट आप देख पा रहे हैं, मैंने इसके बोथ द साइड्स यूज किए हैं। आप चाहें तो 2 शीट में भी इसे बना सकते हैं। इस शीट में हमने लिखे हैं 1 to 10 नंबर्स और उनके आगे दिए हैं ब्लॉक्स। ओके, अब इसी सेम शीट्स को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ये शीट आपकी मदद करेगा नंबर रिकॉग्नाइज करवाने में और काउंटिंग कराने में भी। सारी बार साइड लर्निंग तो होती ही जाएगी बच्चों को, तो 1 to 20 तक करानी है, तो हम पहले अपना टारगेट लेते हैं 1 to 10। तो अब यहाँ पर इस शीट को, सेम शीट को कैसे यूज करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पे हिट कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और आप जितनी भी DIY एक्टिविटी में करा रही हूँ आपको पता चलती रहेंगी। आपका भी ये समर ब्रेक, लॉकडाउन पीरियड, अर्ली लर्निंग, प्री नर्सरी आसान हो सकता है शायद। इस शीट को यूज करने का सबसे पहला तरीका, ब्लॉक्स। हर बच्चे के पास ब्लॉक्स होते हैं, आप उन्हें शीट दे दीजिए, ब्लॉक्स दे दीजिए। ब्लॉक्स वो काउंट करते जाएंगे और एक एक कॉलम में रखते चले जाएंगे। तो काउंटिंग भी हो गई, नंबर रिकॉग्निशन भी हो गया और उनका फेवरेट ब्लॉक्स भी उनके साथ था। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे पेबल्स होते हैं, पत्थर छोटे छोटे, मैं आप देख पा रहे होंगे इसमें नॉर्मल स्टोन इस्तेमाल किया है। स्टोन पेंटिंग भी हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं एक DIY एक्टिविटी डेफिनेटली डालूंगी। मैं और अब्राम जब भी वॉक पे जाते थे, हम बहुत सारे पत्थर लेकर आते थे और उन पत्थरों को पेंट करते थे। तो ये हमारा फ्री टाइम एक्टिविटी भी होता था और उन्हीं पत्थरों को मैंने इस शीट में यूज़ किया है। मैंने उसे उसी के पेंट किए हुए स्टोन्स दिए हैं और ये शीट दिए हैं। अब अगेन उसे नंबर्स देखने हैं, काउंट करना है और उतने स्टोन्स साइड बाय साइड रखते जाने हैं। तो ये हो गया सेकेंड यूज ऑफ दिस। अब हम आते हैं थर्ड, कॉइन्स। घर में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, आप आराम से बच्चे को कॉइन्स दे दीजिए। कॉइन्स देने के साथ आप बच्चे के साथ बैठिए, हो सकता है तो आप 10 के कॉइन्स उनको दीजिए क्योंकि उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बच्चे के लिए हैंडल करना आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में आप हमेशा हर एक्टिविटी में खुद बैठिए, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड एक्टिविटी में आप उसे कॉइन्स दे सकते हैं, कॉइन्स काउंट करेगा, पेस्ट कर सॉरी वहाँ पे पुट करेगा, रखेगा, उसके लिए आसान हो जाएगा। तो थर्ड एक्टिविटी विल बी विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। सेम एक्टिविटी करेंगे स्टिकर्स की मदद से। स्टिकर्स हर बच्चे के पास होती है, स्माइलीज हो जाएं, स्टार्स हो जाएं, उनका फेवरेट कोई कार्टून हो जाए, जो भी है, आप बच्चे को दे सकते हैं स्टिकर्स और वो नंबर्स के रिस्पॉन्ड में स्टिकर्स पेस्ट करता जाएगा। उसे पेस्ट करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो स्टिकर को पील कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, फिर दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी वो एक्चुअली सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अगली एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी आप करेंगे स्टिकर्स की मदद से। तो ये हो गई हमारी चार्ट, थोड़ी ड्राई सी एक्टिविटी, आपने यूज़ कर लिया, हटा दिया, रख दिया। अब इसी शीट को आप एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में, पॉलिथिन में, प्लास्टिक में रख लीजिए। पॉसिबल है तो आप इसे लैमिनेट भी करा सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा DIY पन यूज़ कर रहे हैं, तो इसे पॉली में आर्ट डाल दीजिए। नहीं डाल सकते हैं, अगर आपके पास इतनी बड़ी पॉली नहीं है तो आप अपनी शीट के ऊपर एक पॉली को टेप कर सकते हैं टाइम बीइंग के लिए। अब क्यों टेप करा रही हूँ मैं, क्योंकि एक ही शीट हमें बार बार यूज़ करनी है। तो आपने पॉली लगा दी। अब यहाँ पर हम करा सकते हैं कुछ पेंटिंग मेथड्स भी। तो यहाँ पर आप बच्चे को पेंटिंग करा सकते हैं। सबसे पहले हैंड पेंटिंग, आप उसकी फिंगर में पेंट लगाइए, 1 के आगे 1 फिंगर, देन 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स। ये हो गया एक तरीका। यहाँ पे आप उसने काउंटिंग भी करी, फिंगर पेंटिंग भी करी, नंबर्स भी समझे। देन पेंटिंग में सेकंड आ जाता है पॉम पेंटिंग। पॉम पेंटिंग बहुत आसान है। जो पॉम्स, हाँ यहाँ पे पॉम से मुझे याद आया, मैंने पॉम भी मिस किए हैं। मैं वापस आती हूँ वहाँ पर। तो पॉम आप उन्हें एक कपड़े सुखाने वाले क्लिप में लगा के दे दीजिए और वो पॉम भी पेंट कर सकते हैं। दैट इज अगेन आ पॉम पेंटिंग। देन आप क्यूटिप, जो कि ईयरबड्स होते हैं, ईयरबड 4-5 रबड़ में करके दे दीजिए। पेंट उनको एक छोटी सी प्लेट में अलग करके दे दीजिए और पेंट में डिप करेंगे एंड पेंट करते जाएंगे, 1 के आगे 1, 2 के आगे 2। जो मुझसे मिस हो गया था, बिकॉज मैं कोई वीडियो प्रिपेयर नहीं करती, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो हमारी जो स्टार्टिंग की एक्टिविटी थी, जहाँ पे हमने यूज़ किया था ब्लॉक्स, हमने यूज़ किए थे स्टोन्स, हमने यूज़ किए थे स्टिकर्स, वहाँ पर आप कॉइन्स, वहाँ पे 5वीं ड्राई चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं पॉम।
बच्चों को पॉम-पॉम दे दीजिए, ये बहुत आसान है। पॉम-पॉम देखने में भी कलरफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बच्चों को दे दीजिए, शीट दे दीजिए। इतनी देर में आप बहुत अपना मी टाइम भी ले सकती हैं। 5 मिनट, 6 मिनट जितनी देर भी बच्चा लगा रहा है, कभी-कभी उसको अच्छी लग रही है तो 10 मिनट तक भी एंगेज हो जाता है। तो आप उसे पॉम-पॉम भी दे सकती हैं। मैं ये सारी एक्टिविटी के पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ कि अगर कहीं कुछ मिस हो जाता है तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन मॉम्स डायरी और आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं डीआईवाई एक्टिविटी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक बटन हिट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको इस तरह के लर्निंग के बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते रहें। प्लस मेरे जो पेरेंटिंग के एक्सपीरियंस हैं, किड्स टेक केयर में मैंने क्या-क्या फेस किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। एंड इंडियन मॉम्स डायरी देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड एन्जॉय पेरेंटिंग विथ योर